हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ साइंस। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 9th का, अच्छा 2 क्लास बीच में गैप रह गया 9th क्लास का, सॉरी, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, इसीलिए थोड़ा सा 2 क्लास मिस हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके आगे कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का एविडेंस हम लोग पढ़ लिए थे। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एविडेंस हम लोग सीखे थे, वो हम लोग पढ़े थे। क्लियर? उसके उसके आगे हम लोग क्या देख रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स का एविडेंस हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और इसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। सबसे पहला पढ़े थे कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, समझ में आया? तो सेकंड क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और थर्ड था पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लियर? और फोर्थ था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक का पहला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। आर वेरी वेरी स्मॉल। यानी पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका साइज बहुत बहुत छोटा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सबसे पहला एग्जाम्पल ये ले लो कि अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए, मान लो कि पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग 10 ग्राम लिए। क्लियर? उसमें हम लोग 100 ml वाटर को ऐड कर दिए, 100 ml वाटर को ऐड कर दिए, उसका कलर हम देखें। क्लियर? अभी हम 10 ग्राम लिए हुए हैं, 10 ग्राम एक हम लोग बोतल लिए, उसमें हम 10 ग्राम, एग्जाम्पल यहाँ देखना, अगर मान लो कि एक हम लोग बोतल, एक कंटेनर लिए, इसमें हम लोग 10 ग्राम क्या डाल रहे हैं? हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4, 10 ग्राम लिए, 10 ग्राम KMnO4 डाल रहे हैं। और वाटर जो इसमें ऐड किए हैं, हम इसमें वाटर 90 ml या 100 ml ऐड किए। ठीक है, 100 ml वाटर ऐड किए तो इसका कुछ कलर होगा। क्लियर? सेकंड हम कंटेनर लिए, हम उसमें क्या किए? 10 ग्राम ही पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किए, लेकिन इस टाइम वाटर जो ऐड किए हम लोग, क्या ऐड किए? 500 ml। क्या ऐड किए? वाटर 500 ml। ये है वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट 10 ग्राम। अब यहाँ ले लिए हम लोग 1000 ml, दैट इज 1 लीटर। क्या ले लिए? 1000 ml, दैट इज 1 लीटर हम वाटर ले लिए। अब 1 लीटर वाटर में क्या लिए? 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किए। फिर हम लोग क्या ले लिए? 10 लीटर। क्या ले लिए हम लोग? 10 लीटर वाटर ले लिए, 10 लीटर वाटर ले लिए, यानी 10,000 ml वाटर लिए। कहने का मतलब है 10 लीटर पानी लिए और 10 लीटर पानी में हम लोग 10 ग्राम KMnO4 ऐड किए। क्लियर? ऐड किए। स्टार्टिंग में हम लोग कलर को ऑब्जर्व किए। कलर जो ऑब्जर्व किए, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है? पिंक होता है। वाटर में जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे उसका कलर पर्पल हो जाएगा, बहुत खूबसूरत पर्पल दिखता है। क्लियर? तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग 10 ml वाटर में ऐड किए तो कुछ कलर दिखा हम लोगों को। फिर हम दूसरे कंटेनर में 500 ml वाटर लिए, फिर हम लोग क्या किए? 1 लीटर लिए, फिर हम इस तरह से 10 लीटर ले लिए। क्लियर? और ऑब्जर्व किए तो हम लोग दिखा कि सब में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट दिख रहा है। स्टार्टिंग में कलर उसका डार्क था, फिर लाइट हुआ, फिर लाइट हुआ, लाइट होता गया, लेकिन हमको दिखा। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं पोटेशियम परमैंगनेट का साइज बहुत छोटा होगा, तभी वाटर का अमाउंट हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स बढ़ता जा रहा है और पार्टिकल्स और छोटा इंक्रीज करता जा रहा है। समझ में आया? बाहर से ऐड नहीं कर, लेकिन वो पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा था कि अगर हम लोग मान लो कि 10 लीटर भी पानी डाल दिए, फिर भी हम ऑब्जर्व किए कहीं ना कहीं इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डला हुआ है। समझ में आया? तो यानी उसका साइज, इससे ये कंक्लूजन निकला कि पोटेशियम परमैंगनेट का साइज काफी छोटा होता है।
क्लियर, समझ में आया? तो हम लोग पहले इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर से हम लोग ये दिखाई, कलर चेंज होते गए। और अगर तुम 100 लीटर ले लोगे और 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे, वहां भी हमको कलर ऑब्जर्व हो जाएगा। यानी इसका साइज इतना छोटा होता है कि जितना डाइल्यूट करो कलर उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्लियर, तो अब पहले इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पोटेशियम इसका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पहले लिख लेते इसका थोड़ा सा हम लोग ये क्या हो गया, क्या लिखे इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ पार्टिकल्स। यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो क्रिस्टल है वो खुद क्या बना, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है। समझ में, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर टू मोर एंड मोर वाटर टू ऐड, दैट इज डाइल्यूशन। जितना ज्यादा हम लोग पानी मिला रहे हैं उसका कलर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कलर क्या कर रहे हैं, पोटेशियम पर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका साइज बहुत छोटा होगा, तभी तो वो बढ़ता जा रहा है। समझ आया? तो ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स का। पहला, पार्टिकल्स बहुत छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर। सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड हो गया तुम्हारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप होगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं गैप होगा या स्पेस होगा। क्लियर। तो इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, सुनना एग्जांपल, लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किए थे। अब यहाँ एग्जांपल सुनना कि मान लो कि हम क्या किए, एक गिलास पानी लिए, गिलास से थोड़ा सा कम पानी लिए। क्लियर। थोड़ा सा एक गिलास में से ऊपर का पार्ट थोड़ा सा कम लिए, इतना कम लिए कि उसमें हम लोग शुगर ऐड कर रहे हैं तो पूरा क्या हो जा रहा है, फुल हो जा रहा है। क्लियर। पानी हम थोड़ा सा कम रखेंगे तब ना उसमें शुगर ऐड करेंगे तो पानी बाहर फ्लो नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम इतना कम लिए कि शुगर हम लोग इतना डाले कि पानी क्या हो गया, फुल हो गया। पानी फुल हो गया। अब क्या किया हम, शुगर घुल गया। शुगर जैसे ही घुला, शुगर डालने से पानी क्या हो गया, पूरी तरह से गिलास फुल हो गया। अब जैसे ही हम शुगर पूरी तरह से अंदर घुल गया, अब घुलने के बाद वाटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो कि एक हम गिलास लिए, ये गिलास में हम इस अमाउंट तक क्या लिए, हम लोग इस अमाउंट तक वाटर ले लिए। ये वाटर ले लिए, ये है वाटर। क्लियर। अब हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं या सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही शुगर सॉल्ट ऐड किए तो ये वाटर का लेवल ये ऊपर आ गया, यहाँ तक फुल हो गया ये। अब ये तुम्हारा पूरा फुल हो गया। ठीक है। शुगर ऐड करने पे वाटर यहाँ तक आ गया। अब ये शुगर पूरी तरह से घुल गया पानी के साथ। जैसे ही वाटर में शुगर घुल गया तो ये देखा कि फिर वाटर जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आ गया। ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आया लेकिन फिर भी नीचे आ गया। यहां से ये ऑब्जर्व किए कि कहीं ना कहीं एलिमेंट यानी पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, तभी वो गैप होगा तभी तो डाले घुल गया और फिर क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो गैप है तभी तो वो शुगर उस स्पेस में आकर के उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। समझ में आया, स्पेस को ऑक्युपाई कर, जो वाटर H2O मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप होगा, उस गैप पे शुगर आया। अभी उस गैप में नहीं आया था, जैसे ही वो घुला उस गैप को ऑक्युपाई किया तो वाटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। समझ में। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हुआ कि कहीं ना कहीं दो पार्टिकल्स के बीच में गैप रहता है। इसका अच्छा सा एग्जांपल ये हम लोग देखते हैं, रोज हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं कि जब हम लोग आइस क्यूब जमाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में जैसे ही आइस क्यूब निकालते हैं तो देखना कहीं ना कहीं बीच में कभी हम लोग को दिख जाता है अक्सर कि बीच में थोड़ा सा गैप छूट गया। गैप यानी यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकला कहीं ना कहीं H2O मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में गैप रह जाता है। ये अक्सर हम लोग आइस क्यूब के फॉर्म में दिख जाता है। क्लियर। तो वहां से भी ये ऑब्जर्व करते हैं कि आइस क्यूब दो पार्टिकल्स के बीच में गैप रह जाता है।
क्लियर। तो आओ उसी को अभी हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे और एग्जांपल अगर देना चाहो तो और एग्जांपल भी दे सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स डाल रहे हैं ये शुगर, इनिशियल में जैसे ही हम इसके अंदर डाले ना, ये शुगर ऐसा था, ये शुगर कुछ ऐसा होगा, देखना ये ऐसा होगा शुगर, ये बीच में गैप है, तो जैसे ही ये डाले तो ये वाटर क्या हो गया, फुल हो गया, और जैसे ही शुगर अंदर आया तो ये गैप को क्या कर लिया, ऑक्युपाई, फुल हो गया, गैप को ऑक्युपाई कर लिया। जैसे ये गैप को ऑक्युपाई किया, वाटर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता मगर लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाता है। क्लियर। तो और इसका पहले हम थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड हम लोग देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका तो हम समझा दिए कि जैसे हम एग्जांपल लिए उसी को हम क्या लिए, इसी लैंग्वेज में लिख दिए। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, पता है ना। देयर इज नो चेंज, शुगर को जब डाले वाटर में तो वो वाटर का जो लेवल क्या इंक्रीज किया, जैसे ही शुगर घुल गया वाटर के साथ तो वाटर क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। वो लिख रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम और नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग पार्टिकल्स। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में तुम्हारा पार्टिकल्स भी हो सकता है या फिर तुम यहाँ मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स में शुगर या फिर साल्ट इन वाटर मींस दैट देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इससे क्या कंक्लूजन निकला, कहीं ना कहीं दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। क्लियर। सेकंड क्या लिखे, द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड। वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर H2O जो है, दोनों के बीच में बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है, थोड़ा लूज है दोनों के बीच में, यानी इतना थोड़ा सा लूज है कि तीसरा पार्टिकल उसमें आकर के अपना स्पेस जगह बना सकता है। क्लियर। वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लूज, समझ में आ रहा है, हैविंग स्पेस बिटवीन देम। क्लियर। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में ये हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल्स के देखे थे, पार्टिकल्स मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। समझ में। थर्ड जो हम लोग देखे कि पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। इसका सबसे अच्छा एविडेंस जो निकला था वो एविडेंस ये निकला था कि पार्टिकल्स जो है कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ये तो हम लोग निकाले थे क्या, अगरबत्ती को अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंसेंस स्टिक। समझ में। तो अगर घर में अगर हम जलाते हुए देखते हैं ना कि एक जगह से क्या हो रहा है दूसरी जगह पर चला आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टिकल्स क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। सबसे अच्छा एविडेंस ये दिखाता है कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था। समझ में आ रहा है। घर में मान लो किस तरह से इंसेंस स्टिक जलाए, अगरबत्ती जलाए, तो वो हम लोग मूव करते हुए दिख जाता है अपने नेकेड आई से। क्लियर। तो हम लोग थर्ड लिखने जाएंगे। थर्ड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। The particles of matter are constantly moving. यानी पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल्स है ये कॉन्स्टेंटली मूव करता है, पार्टिकल्स मूव करता है। समझ में। ये इसका एग्जाम्पल, इसका प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यही तुम्हारा पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करे, इसका बेस्ट प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, डिफ्यूजन। समझ आया। तो ये तो सारा चीज हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही, खाली हमको इसमें क्या करना है, 2-3 लाइन लिख देते हैं। अब एक और एग्जाम्पल अगर मान लो कि कॉपर सल्फेट, क्या ले लो, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, कॉपर सल्फेट को वाटर में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो जैसे ही हम लोग कॉपर सल्फेट को वाटर में डाले या फिर कॉपर सल्फेट है ऊपर से वाटर डाले, वाटर ऐड किए, तो कॉपर सल्फेट क्या हो, ऊपर की तरफ आते हुए दिखा ना। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए और उसमें अगर वाटर को ऐड किए तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता, ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहा था। यानी कहीं ना कहीं पार्टिकल्स क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो इसका एग्जांपल हम लोग 5-6 एग्जांपल तो बता सकते हो खुद से। कॉपर सल्फेट ले लो, इंसेंस स्टिक ले लो, फिर तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, तो 5-6 एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर। तो 2-3 लाइन लिखते हैं जल्दी से इसके बारे में और लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम जो लिखेंगे, पार्टिकल जो क्या कर रहा है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है।
क्लियर? तो और लिखते हैं 2-3 पॉइंट जल्दी से इसका। यहाँ हम लोग क्या देखे कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसका हम क्या लिखे यहाँ पर, द बेस्ट एविडेंस ऑफ द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, या फिर ब्रोनियन मोशन भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो यहाँ से एग्जांपल इसका हम लोग इंसेंस स्टिक ले लो, अगरबत्ती ले लो। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कोई भी कॉपर सल्फेट को वाटर में जब हम लोग डाल रहे हैं, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में ऐड कर रहे हैं। क्लियर? इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। क्लियर? अब हम लोग देख सकते हैं चौथा, फोर्थ टाइप्स, यानी फोर्थ क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड। क्या होता है फोर्थ? अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर, यानी मैटर का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया हुआ रखा है। यानी अगर मान लो कि अगर पार्टिकल्स अट्रैक्ट करना, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए अट्रैक्ट करना, तो कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मान लो ये जो पार्टिकल्स, छोटा छोटा हम लोग जो पार्टिकल्स ले रहे हैं, चौक क्या बना, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना। ये अगर हम लोग छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अगर मान लो कि वो क्या किया, पकड़ा हुआ नहीं है, क्या किया, जोर से पकड़ा हुआ नहीं है, फिर अट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, ये मैटर यानी चौक जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो इससे ये पता चला कहीं ना कहीं पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ रखता है। समझ में आया? तो अब ये जो अट्रैक्ट किया हुआ है पार्टिकल्स, तो ये हम लोग अट्रैक्ट के थ्रू, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट, यानी एक दूसरे पर क्या किया, फोर्स लगाया हुआ है। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को, ये जो पार्टिकल दूसरे को पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को क्या किया, जोर से फोर्स लगा हुआ दोनों पर। समझ में? अब ये फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अभी तो हम पढ़ेंगे पार्टिकल जब मैटर एग्जिस्ट करता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट किया हुआ है। क्लियर? तो ये जो अट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पर, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा भी बहुत तेज अट्रैक्ट किया हुआ, काफी जोर से पकड़ा हुआ है, या फिर हल्का पकड़ा हुआ है, या फिर बहुत हल्का पकड़ा हुआ है, या ना के बराबर पकड़ा हुआ है। तो जब कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स, मैटर जब एग्जिस्ट करेगा, तो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है, ये बहुत तेज अट्रैक्ट किया हुआ, काफी तेज एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, हल्का पकड़ा हुआ है, या फिर और हल्का पकड़ा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, मैटर को डिवाइड कर देंगे। ये मैटर जो है, पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, अगर काफी तेज पकड़ा हुआ है, काफी जोर से अट्रैक्ट किया हुआ है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को, तो कुछ अलग हम लोग रिजिड बॉडी दिखेगा। अगर हल्का सा अट्रैक्ट किया हुआ है, तो उसका शेप कुछ अलग दिखेगा, और फिर बहुत ना के बराबर किया हुआ है, उसका कुछ अलग दिखेगा। समझ में? तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, मैटर एग्जिस्ट करने के लिए पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया हुआ रखे। क्लियर? तो यहाँ से पहले हम लिख देते हैं, मान लो कि बहुत से एग्जाम्पल हो गया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये चौक है। कोई भी तुम मैटर, कोई भी देखो, या फिर तुम बॉक्स देखो, या फिर चेयर देखो, टेबल देखो, कुछ भी देखना है, देखो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है, तभी वो क्या हो रहा है, ये चौक जो बना कहीं ना कहीं पार्टिकल से बना, तभी तो ये मैटर आया, मैटर एग्जिस्ट किया। क्लियर? तो और हम लोग देखते हैं जल्दी से इसका एग्जाम्पल देख लिए ना। ये एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया हुआ है, ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया हुआ है। समझ में आया? जब ये पार्टिकल्स, ये इसको अट्रैक्ट किया हुआ है, अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, या इसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, तो ये दोनों पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। समझ में आया? अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड यानी मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो और इसका हम जल्दी से इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद फिर इसका टाइप्स, मैटर, फिर हम लोग मैटर का टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है? चलो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखे, there are some forces of attraction between the particles of matter, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल क्या किया हुआ, अट्रैक्ट किया हुआ है, which bind together। समझ में? अब ये जो बाइंड किया हुआ है, हम बताएं कि काफी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल काफी जोर से पकड़ा हुआ हो सकता है, या हल्के से पकड़ा हुआ हो सकता है, या बहुत हल्के से पकड़ा हुआ होता है। तो यानी पार्टिकल्स का अट्रैक्शन, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग किसी भी मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स को कितने तेज पकड़ा हुआ है, उसी
कितने तेज से पकड़ा हुआ है, इसी पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, समझ में आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कितने जोर से फोर्स लगा रहा है, इसी पर डिपेंड करता है। पार्टिकल्स मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, समझ में आया? तो अगर मान लो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा एक पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगेगा? सॉलिड में। और सबसे कम किस में रहता है? गैसियस में। क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत हल्के पकड़ा हुआ, हल्का सा पकड़ा हुआ रखता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। इसीलिए जब भी हम लोग गैस रखना होता है तो गैस को हम लोग क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को पकड़ा हुआ नहीं है। तो जैसे ही ओपन कंटेनर में रखेंगे तो एक दूसरे को तो पकड़ा हुआ नहीं है, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, समझ में? तो सबसे मैक्सिमम किसमें होता है? सॉलिड में। और सबसे मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? गैसियस में। और लिक्विड में सॉलिड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा और गैसियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो यही हम लोग यहाँ लिखे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड मिनिमम इन गैस, समझ गए? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्लियर? पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड और तीसरा हो गया गैस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।